और अगली खबर भोपाल से है, जहां एसआईआर पर जीतू पटवारी ने एक बड़ा बयान दिया। एसआईआर से सही साबित हुई है राहुल गांधी की बात। लगभग 30,000 वोटों के अंतर से बीजेपी जीती थी। फर्जी वोटों से बीजेपी ने हासिल की जीत। एक भी सही वोट का नाम नहीं कटने देगी कांग्रेस। हर बूथ पर है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नजर। तो ये बड़ी खबर, जीतू पटवारी ने एक बड़ा बयान दिया है। अभी एसआईआर की जो ड्राफ्ट लिस्ट है वो जारी हो चुकी है, जिसमें कई सारे लोगों के नाम काटने की जानकारी भी है। इसको अब ये जो ड्राफ्ट लिस्ट है इसको जनता ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से देख सकती है, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा वो सुनवाएंगे आपको। चूंकि 41 नाम कटे, इसका 41 लाख नाम कटे, इसका मतलब है राहुल गांधी ने जो कहा वो सच निकला। 30 लाख के आसपास बीजेपी आगे थी और अपनी सरकार में, और 41 नाम गलत आए। यानी 30 लाख वोट वही थे जिनने वोट की चोरी हुई थी। अब रही बात 41 नाम की, तो हमने कांग्रेस पार्टी का जो दायित्व है, हमने बूथ बूथ पर अपने बीएलए अपने नेताओं को नियुक्ति की है। और इस पूरी जो आज जो प्रकाशन है, कल से 24 तारीख से हर बूथ पर विधानसभावार हमारी मॉनिटरिंग सिस्टम लगेगा और हम एक भी देशभक्त नागरिक का नाम नहीं कटने देंगे। ये एसआईआर भारतीय जनता पार्टी के आने वाली सरकार का ताबूत के रूप में इस्तेमाल है। तो एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट को लेकर जीतू पटवारी का बयान सामने आया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीजेपी की जो सरकार थी वो 30 लाख वोटों के अंतर से जीती थी, और यही ऐसा ही कुछ हुआ है कि इसके आसपास 42 लाख के आसपास लोगों के नाम काटे गए हैं। तो एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट तैयार हो चुकी है, जारी हो चुकी है, और इसको लेकर सियासी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। जीतू पटवारी का भी बयान इसको लेकर सामने आया है। हालांकि ड्राफ्ट लिस्ट को लेकर सियासी हलकों में अब हलचल और ज्यादा तेज हो चुकी है। और हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस प्रवक्ता सीता शरण सूर्यवंशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीता शरण जी से ही मैं पहला सवाल ले लेता हूं। सीता शरण जी, पहले एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर आप लोग विरोध कर रहे थे। अब प्रक्रिया जब हो चुकी है और जो अपात्र लोग थे उनके नाम कट चुके हैं, तो जीतू पटवारी यही कह रहे हैं कि इतने में देखिए सरकार बनाई थी बीजेपी ने, अब उतने ही नाम काटे गए। यहां पर विरोधाभास नहीं है? विरोधाभास तो बिल्कुल है, और ये जो माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने जो कहा है ये बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि ये वोट काटने की प्रक्रिया है, बाकी वोट जोड़ना चाहिए। एसआईआर का मतलब है वोट काटना, क्योंकि आईआर जो है 2003 में जो हुआ था और 2 में हुआ था, तो वो आईआर हुआ था। ये एसआईआर तो कभी हुआ नहीं है, और चुनाव आयोग को अधिकार नहीं है किसी को वोट काटने का। केवल जो विशेष संशोधित है, और माननीय राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने भी इसको एसआईआर के खिलाफ जबरदस्त उजागर किया है। और कुछ महिलाओं के, जैसे ब्राजीलियन महिला है, 22 जगह वोट उसका हरियाणा में डाल दिया गया है, 200 से कुछ ज्यादा एक दूसरी जगह डल गए हैं। तो इस तरीके से जो ज्ञानेश कुमार जी का जो ज्ञान है वो प्रदेशों में वोट काटने का है, ना कि संशोधित करने का और न जोड़ने का। तो और माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय, ये जो 42 लोगों के नाम काटे गए हैं, ये पात्र लोग थे अपात्र लोग थे? नहीं, क्या है कि जो अब जैसे वो जो साहू का एक घर था, 108 नाम थे वहाँ, और कई जगह भी जो विसंगतियां जो पाई गई हैं, जो विसंगतियां हैं वहाँ ठीक होना चाहिए। और हमारा कांग्रेस कार्यकर्ता हर जीतू बूथ पर पटवारी जी ये कह रहे हैं एक भी पात्र व्यक्ति का नाम नहीं कटने दिया जाएगा। अब चूंकि 42 लाख लोगों के नाम तो कट चुके हैं, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि ये पात्र लोग थे या अपात्र लोग थे? नहीं, ये पात्र है। क्या है कि जो फार्म 6 नंबर और 7 नंबर जो थी, सीता शरण जी, अगर ये लोग पात्र हैं तो आपके हिसाब से आपके बीएलए तो हर बूथ पर तैनात हैं, और चूंकि जीतू पटवारी भी कह रहे हैं कि पैनी नजर है हमारे लोगों की बीएलए की, तो ये कैसी पैनी नजर है कि जो पात्र लोग हैं उनके नाम कट जा रहे हैं? अब किसी भी स्टेट में देख लीजिए कि जो 6 नंबर और 7 नंबर जो फॉर्म दिया गया,
और वो वापस नहीं आ रहा है। वापस क्यों नहीं आ रहा है? कि कोई कटाई में लगा, कोई बुआई में लगा है, कोई अपनी फसल पानी में, कोई बाहर मजदूरी में लगा हुआ है। तो वो वोट जो है वो लीगल है, जो कटा हुआ है उनका वोट नहीं कटना चाहिए, क्योंकि इसमें जो समय सीमा निर्धारित की थी, ये समय सीमा निर्धारित न होने से जो 40 से 42 BLO भी इनके अटैक पड़ गए हैं और ये खत्म भी हो गए हैं। ये चुनाव आयोग का जो सिस्टम है ये ठीक नहीं है। इतनी हावड़ और इतनी हड़बड़ क्यों भाई, इतनी जल्दबाजी क्यों? ठीक है, ये बात तो आप लोग शुरू से कह रहे हैं। सत्येंद्र जी का मैं रुख कर लेता हूं। सत्येंद्र जी, पूरी बात आपने सुन रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता की। पहले तो वो ये बोल रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी क्यों। दूसरी बात, देखिए दोनों बातों में कांग्रेस की विरोधाभास दिखाई देता है। पहले समर्थन नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे कि जल्दी कराई जा रही है, हड़बड़ी में SIR कराया जा रहा, अब करा लिया गया। और जिन लोगों के नाम काट दिए गए, जीतू पटवारी कह रहे हैं सभी लोग पात्र लोग थे, एक भी पात्र व्यक्ति का नाम नहीं कटने दिया जाएगा, जबकि नाम तो कट गया लिस्ट में। सत्येंद्र जी, देखिए कांग्रेस दुविधा में फंसी हुई है। जिस SIR के नाम पर एक है सत्येंद्र जी आपकी आवाज गर्दे उड़ा दिए कांग्रेस के। हेलो, अब आ रही मेरी आवाज? बिल्कुल आ रही सर, प्लीज कंटिन्यू। मैं ये कह रहा हूँ कि ये दुआसी भाई फंसे हुए हैं। आज SIR पहली बार नहीं हुआ, SIR पहले भी अनेक बार हुआ है। और SIR एक चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और वो अपना काम करती है, अभी भी कर रही है। और जब इन्होंने कहा वोट चोरी, बिहार का बच्चा जानता है कि वोट चोरी हुआ। राहुल गांधी जी गए थे, घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली थी उन्होंने और 15-16 दिन बिहार में रहे थे। लेकिन वहां की जनता ने इनको जो है ना, इनका दिमाग चोरी कर दिया, ये सिद्ध कर दिया। वोट चोरी नहीं हुआ था दरअसल। और संसद के अंदर जब माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा तो इनके पास धैर्य नहीं था सुनने का। और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कांग्रेस के राहुल गांधी जी के गर्दे उड़ा दिए। जो बिहार में हुआ वो बिहार की जनता ने कांग्रेस के गर्दे उड़ा दिए और तब तेजस्वी के गर्दे उड़ा दिए। ठीक है जैन साहब, आप बिहार की बात कर रहे हैं, पर मध्य प्रदेश की बात करते हैं, क्योंकि ये जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है मध्य प्रदेश की आई है। ये जो 42 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं, 42,74,000 लोगों के नाम काटे गए, ये वही लोग भी तो हो सकते हैं जिन्होंने आपको वोट किया और आपकी सरकार बनाई। देखिए हमारे BLA भी रहे, बूथ लेवल एजेंट भी उसमें रहे हैं और BLO को सहयोग दिया। और हमारे यहाँ सभी हमारे शीर्षक नेताओं ने हम सभी को चार्ज किया, उर्जित किया और बोले भी हमेशा कि कोई भी अपात्र नाम है वो ना रहे। हमारे कार्यकर्ता बूथ पे रहे हुए हैं और जिस प्रकार से कांग्रेस से बात कर रही है तो कांग्रेस अब देखिए लगभग 8.5 लाख ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो गई। हेलो जैन साहब, मैं बहुत निवेदन के साथ मैं आपको बीच में टोक रहा हूं और हमारे दर्शकों को लेकिन एक बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कह रहे हैं ये जो 42 लाख लोगों के नाम काटे गए ये अपात्र लोग थे। इससे पहले जब चुनाव हुए, आपकी सरकार बनी, अगर जी अपात्र नहीं, आप समझिए तो मैं क्या कह रहा था जी प्लीज। 8.5 लाख लोग जो हैं जो शांत हो गए, जो दिवंगत हो गए, जो देवलोक गमन हो गया, ठीक है, अब उनका नाम क्यों रहेगा? अब बताइए कौन जस्टिफाई करता है? कांग्रेस ही तो विरोध कर रही है। ठीक है, कांग्रेस ने इस प्रकार से एक सिस्टम बनाया हुआ था पहले, जो वोट चोरी जो नेहरू जी ने की थी, जो वोट चोरी बाबा साहब अम्बेडकर जी को चुनाव हराने में की, जो वोट चोरी इंदिरा गांधी ने की, साफ साफ सिद्ध भी हुआ। कोर्ट ने कह दिया कि बोगस चुनाव था इंदिरा गांधी का। और जो वोट चोरी, बैलेट चोरी राजीव गांधी जी के समय से होती आ रही है और राहुल गांधी जी उसी को समर्थन कर रहे हैं। हमने तो इलेक्शन सुधार किया। और अगर वोट चोरी इतनी बात थी तो देखिए आप, क्यों सुप्रिया शुले हैं कांग्रेस की तो सहयोगी हैं, वो कह रही है बार बार कोई वोट चोरी नहीं होता, कांग्रेस का दिमाग चोरी हो रहा है, कांग्रेस की मती चोरी हो रही। उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं? उमर अब्दुल्ला भी कांग्रेस के ही तो सहयोगी हैं, उनका ही तो अलायंस है इंडिया। सत्येंद्र जी, ये जो 42 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, ये लोग पात्र हैं या नहीं है? मैं बस इतना जानना चाह रहा हूँ। देखिए भैया, पात्र और अपात्र की निर्णय करने वाले इलेक्शन कमीशन होते हैं। इलेक्शन कमीशन करेगा। और ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल नाम काट दिए गए। 5 सेकंड सुनिए जी। वो कह रहे थे कि फॉर्म 6 और 7 दे दिए। अरे भैया, फॉर्म 6 और 7 शुरू में नहीं दिया जाता। अब जब वोटर लिस्ट अब प्रकाशित हुई है, अब इसमें दावे आपत्ति आएंगे
तो उसमें नया नाम जोड़ना है या पुराना नाम या स्थान परिवर्तन हुआ, अब ये सब चीजें आएंगी तो आप जोड़ेंगे। अभी कहाँ बटे हैं, आप बट रहे हैं वो फॉर्म, तो जिसको दावे आपत्ति बुलाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि ठीक है, मतलब अभी प्रक्रिया बाकी है, सिर्फ मीडिया में ही जीवित हो रही है। हाँ, अभी प्रक्रिया बाकी है। ठीक है, बूथ पर जीरो है और सिर्फ मीडिया में और मंच पे हीरो है और बूथ पर जीरो होती है। ये कांग्रेसी नेताओं ने जब बार बार चुनाव हारते हैं तो समीक्षा बैठक में भी निकल के आता है कि कांग्रेस में आस्तीन के सांप हैं, कांग्रेस के अंदर खुले सांप हैं और कांग्रेसी नेता बूथ पर जीरो है, मंच पर हीरो है और इसी के लिए कांग्रेस हारती है। चलिए ठीक है, अभी आप जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि अभी प्रक्रिया बाकी है फिलहाल, लेकिन देखिए 42,74,000 लोगों के नाम काटे जा चुके हैं, लेकिन अभी आप जिक्र कर रहे हैं कि अभी प्रक्रिया बाकी है, तो आगे देखने वाली बात है कितने लोगों के नाम ऐड ऑन होंगे। बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। सीता शरण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो SIR पर संग्राम और सियासत दोनों हो रही है, क्योंकि अब ड्राफ्ट की जो लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। 42,74,000 लोगों के नाम जो हैं वो लिस्ट से हटा दिए गए हैं, लेकिन अभी बीजेपी प्रवक्ता का ये कहना है कि अभी प्रोसेस चल रही है और अभी आगे आने वाले समय में और भी नाम इसमें ऐड ऑन हो सकते हैं। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।